इस वीडियो में ना हम वर्चुअल ऑटिज्म और क्लासिक ऑटिज्म का ना एक दफ़ा फिर डिफरेंस समझने जा रहे हैं। सो बेसिकली ये रिप्लाई है स्पेशली टू द ईशा, ठीक है, जो जिन्होंने हमसे पूछा था कि वर्चुअल और क्लासिक यानी रियल ऑटिज्म में क्या फ़र्क होता है। सो बेसिकली वर्चुअल ऑटिज्म में ना हमारे पास एज अ साइकोलॉजिस्ट जब हम असेसमेंट करने बैठते हैं तो हम देखते हैं कि इन बच्चों की जो हिस्ट्री है ना, इनमें इनिशियल ईयर्स में यानी जब ये टॉडलर के एज होते हैं तो इनकी पहली जो स्क्रीन टाइम से पहली वाली लाइफ है उसमें ये बिल्कुल इनके जो माइलस्टोन्स हैं वो टाइम पे अचीव हो रहे होते हैं। लेकिन जब इनको एक्सेसिव स्क्रीन टाइम दिया जाता है बाय पेरेंट्स, बच्चा मांगता नहीं है लेकिन पेरेंट ने एक्सपोजर दिया है जिसकी वजह से एक्सेसिव स्क्रीन टाइम रिपोर्ट हुआ है। उसकी वजह से ना बच्चे के दो मेजर एरियाज अफेक्ट हुए होते हैं, एक स्पीच और दूसरा सोशल इंटरेक्शन उसका बहुत कम हुआ होता है क्योंकि बच्चे रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होता है। ऑन द अदर हैंड साइड जो हमारे पास क्लासिक ऑटिज्म या रियल ऑटिज्म है, इसमें हमारे पास ना बेसिकली जेनेटिक्स की वजह से रियल ऑटिज्म हुआ होता है। तो बच्चे के ना अर्ली ईयर्स में जो है ना वो साइंस नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जैसे बच्चा नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन इसमें नेसेसरी नहीं है कि बच्चे को स्क्रीन टाइम दिया गया था। लोग स्क्रीन टाइम की वजह से कंफ्यूज होते हैं कि रियल ऑटिज्म में भी स्क्रीन टाइम यूज़ हो रहा होता है, वो बच्चे भी स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं। तो उनका मसला ये होता है उनमें सेंसरी इश्यूज़ की वजह से वो स्क्रीन की तरफ ज़्यादा बच्चे जो है ना कह लें कि अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड जो वर्चुअल ऑटिज्म के साथ बच्चा है ना, वो स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ था, उसको स्क्रीन का एक्सपोजर किसी एडल्ट ने दिया था जिसकी वजह से उसमें जो है ना ऑटिज्म लाइक फीचर्स आए हैं। और अगर हम वर्चुअल ऑटिज्म के डायग्नोसिस की बात करें तो एज अ प्रोफेशनल या साइकोलॉजिस्ट हम ना इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में कंसिडर नहीं करते। हम कहते हैं कि बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म के साथ है यानी इसमें ऑटिज्म लाइक फीचर्स मौजूद हैं और येस इट इज़ ट्रीटेबल और वर्चुअल ऑटिज्म रिवर्सेबल है। बस करना क्या होता है कि पेरेंट्स करते हैं कि सिर्फ स्क्रीन टाइम को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जितना बच्चे ने स्क्रीन टाइम ले ली की वजह से इसके माइलस्टोन डिले हुए हैं जो उनको स्पीच की और ईबी के गोल से रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है, ताकि जो कह लें कि गैप आया है वो कवर हो सके। ऑन द अदर हैंड साइड जो हमारे पास क्लासिक ऑटिज्म या रियल ऑटिज्म है, इट इज़ मैनेजेबल और कोशिश की जाती है कि एबीए स्पीच या जितने भी ओटी सेंसरी के गोल्स हैं वो बच्चे के जो है ना उस पोटेंशियल को मीट कर सकें जो उसका एक्चुअल में है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और इससे हटके भी अगर आप अपने चाइल्ड के बारे में कोई किसी भी एरिया में कंफ्यूज हैं यू कैन फ्रीली आस्क।